और मित्रों, कभी कभी ऐसा होता है कि आप खूब परिश्रम करते हैं किंतु सफलता हाथ नहीं लगती। और कहीं कोई ऐसा भी होता है जो बहुत कम काम करता हो फिर भी उसे सफलता मिल जाती है। उसके पास रुपए पैसों की कभी कोई कमी नहीं रहती। आखिर क्यों? आइए जानते हैं एक छोटे से मार्मिक कहानी के माध्यम से। यह कहानी आपका सारा भ्रम दूर कर देगा, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक सुने। एक बार की बात है, माता लक्ष्मी और उनके बहन दरिद्रा देवी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। बातों बातों में दरिद्रा देवी बोली कि बहन, मेरे मन में बहुत दिनों से एक सवाल आ रहा है। मैं सोच रही हूँ कि ये बात तुमसे पूछ ही लूँ। तब माता लक्ष्मी कहती हैं कि पूछो बहन, किस बात को लेकर तुम परेशान हो। इस पर दरिद्रा देवी कहती हैं कि हे बहन, मैं और तुम दोनों सुंदरता में एक बराबर हैं, लेकिन मैं जब किसी के घर जाती हूँ तो उसके घर में हताशा और निराशा छा जाता है। घर में किसी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं रहती है। सब लोग नाराज हो जाते हैं एक दूसरे से। किंतु जब तुम किसी के घर जाती हो तो पूरा घर खुशियों से भर जाता है। लोग बड़े खुश रहते हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं, तुम्हारा बहुत ज़्यादा मान और सम्मान करते हैं। आखिर क्यों? दरिद्रा देवी की बातें सुनकर माता लक्ष्मी बोली कि हे बहन, आदर और सम्मान पाना किसी की सुंदरता की वजह से तो होता नहीं है। और जब मैं किसी के घर जाती हूँ तो उसका घर धन दौलत से भर देती हूँ। वो अपना काम मन लगाकर करते हैं और उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करती हूँ, और इससे वे लोग बड़े खुश रहते हैं। उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। और तुम जब किसी के घर जाती हो तो उसके घर में गरीबी छा जाती है और वे किसी न किसी भयंकर बीमारी के शिकार हो जाते हैं, और धीरे धीरे उनका रुपए पैसे सारा धन दौलत समाप्त कर देती हो। लोग तुम्हें आदर और सम्मान इसीलिए नहीं देते। ये बातें सुनकर दरिद्रा देवी को बहुत बुरा लगा। वे सोचने लगीं कि उनकी बहन को लोग बहुत ज़्यादा आदर और सम्मान देकर उन्हें घमंड से भर दिए हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि सारे लोगों का पालन पोषण वही कर रही हूँ। लक्ष्मी जी की बातें दरिद्रा देवी को कांटे के समान चुभी। वे कहने लगीं कि बहन, लगता है तुम्हारे अंदर भी घमंड आ गया है और तुम मुझसे अपने आप को बड़ी दिखाना चाह रही हो। तुम न मुझसे सुंदरता में ज़्यादा हो और न ही आयु में। मैं तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। इस बात को मैं तुम्हें सिद्ध कर दूंगी। इस दरिद्रा देवी की बातें सुनकर माता लक्ष्मी हंस पड़ी और बोली, नहीं बहन, तुम बेकार में हमसे नाराज हो रही हो। मैं तुम्हारे प्रश्नों का बस उत्तर दी हूँ। इस पर दरिद्रा देवी बोली, तुम मुझसे शर्त लगा लो। तुम जिसे करोड़पति बनाओगी, मैं उसे क्षण भर में भिखारी बना दूंगी, और मैं तुमसे बड़ी हूँ, इस बात को सिद्ध कर दूंगी। दरिद्रा देवी की बातें सुनकर माता लक्ष्मी बोली, हे बहन, तुम जिसे कंगाल बनाओगी, जिसे भिखारी बनाओगी, मैं उसे पुनः रंग से राजा बना दूंगी, पुनः उसे करोड़पति बना दूंगी। अब दोनों बहनों में इस बात का शर्त लग गया कि कौन बड़ा है, इसे सिद्ध किया जाए। अब वे दोनों बहनें इस बात को सिद्ध करने के लिए एक पंडित जी के घर गईं। पंडित बेचारे बहुत ही दयालु स्वभाव के थे। वे रोजाना पूजा पाठ करने मंदिर में जाया करते थे। दरिद्रा देवी बोली कि हे बहन, देखो, मैं इसे कैसे दाने दाने के लिए मोहताज कर दूंगी। अब दोनों बहनें पंडित जी जिस रास्ते से घर जाते थे उस रास्ते पे पहुंच गईं, और जैसे ही पंडित जी उधर से पूजा पाठ करके लौट रहे थे, दरिद्रा देवी बोली, बहन, देखो, तुम्हारा भक्त जा रहा है, तुम इस पर अपना प्रभाव दिखाओ। माता लक्ष्मी ने पंडित जी के रास्ते में एक मोहरों से भरा बांस उनके रास्ते में रख दिया। पंडित जी बांस देखकर सोचे, ये बांस यहाँ बेकार में रास्ते में पड़ा है, क्यों न इसे मैं अपने घर ले जाऊं, ये मेरे किसी काम आ जाएगा। वे उस बांस को उठा लिए और चल पड़े। रास्ते में जाते हुए उन्हें चरवाहा मिला, और चरवाहा ने कहा कि पंडित जी, ये बांस हमें दे दीजिए। मेरे दादाजी एक बांस लाने के लिए कहे थे, लेकिन मैं जंगल पे बहुत इधर उधर भटका हूँ, लेकिन कोई भी अच्छा बांस हमें मिला नहीं है।
हमारे घर में एक चारपाई बनाना है, इसलिए ये बांस मेरे काम में आ जाएगा। पंडित जी बड़े दयालु थे। उन्होंने वो बांस उस चरवाहे को दे दिया। बदले में चरवाहा उन्हें 1 रुपया दे दिया। पंडित जी वो रुपया लेकर बड़ा खुश हुए। चलो, कुछ धन तो आए मेरे पास। वो रुपया लेकर पंडित जी आगे बढ़ने लगे। इतना देख दरिद्रता देवी मुस्कुरा उठी। उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा, देखो बहन, तुमने जिसे सोनों से भरा मोहरा दिया था, मैं उसे क्षण भर में कैसे उसके हाथ से वो मोहरा छीन ली हूँ। और देखो, उसे जो रुपया मिला है उसे भी मैं छीन लूँगी। थोड़ी देर बाद पंडित जी उस रास्ते से गुजर रहे थे। वहीं निकट तालाब था। वे तालाब में हाथ धोने आगे बढ़े। वहीं कमंडल अपने पास रख दिया और हाथ धुलने लगे। बगल में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसमें से एक बच्चा आया और पंडित जी के कमंडल से वो रुपया लेकर भाग गया। अब बेचारे पंडित जी अपना कमंडल उठाए और घर की तरफ चल गए। अभी जा ही रहे थे कि वो चरवाहा का बेटा फिर भागते हुए आया। कहा, पंडित जी, ये बांस बहुत भारी है और मेरे दादाजी कह रहे थे इससे चारपाई बनाया जाएगा तो और ज़्यादा भारी हो जाएगा, उसे इधर उधर करने में बड़ी दिक्कत होगी, इसलिए आप ये बांस ले लीजिए और मुझे मेरे पैसे वापस कर दीजिए। पंडित जी ने कमंडल से वो रुपये निकालने के लिए हाथ बढ़ाया तो देखा उसमें पैसे ही नहीं थे। उन्होंने उस चरवाहे के बेटे से कहा, बेटा, तुम घर आकर पैसे ले लेना, शायद ये पैसे कहीं गिर गए। थोड़ी देर में वे और आगे बढ़े ही थे कि उधर से वो जो बच्चा पैसा लिया था उसके पिता भागते हुए आए और कहे, पंडित जी, ये लड़का गलती से आपके कमंडल से पैसे ले लिया था, इसे क्षमा कर दें। मैंने इसे बहुत डांटा बोला है। पंडित जी बोले, नहीं, कोई बात नहीं। उन्होंने वो पैसे पुनः उस बच्चे से ले लिया और अपने घर पहुंचने ही वाले थे कि इतने में दरिद्रता देवी तिलमिला उठी थी। वे अपने को हारता देख कहीं कि देखो बहन, अब मैं इसे कैसे नुकसान पहुंचाती हूँ, मैं किसी कीमत पर हार नहीं मानने वाली। दरिद्रता देवी एक सांप का वेश धारण करके पंडित जी के रास्ते में पहुंच गई और उन्हें दौड़ाने लगी। पंडित जी सांप को अपनी तरफ आता देख वे डर गए कि कहीं ये काट न ले। वे भागने लगे और मन ही मन ये प्रार्थना करने लगे कि हे सांप देवता, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं, क्यों दौड़ा रहे हैं, मैंने तो कभी आपको मारा तक नहीं है। वे बार बार इस बात को प्रार्थना करते, लेकिन सांप भला कहाँ मानने वाला। दरिद्रता देवी किसी कीमत पे हारने वाली नहीं थी, इसलिए वो पंडित जी के बहुत करीब पहुंच गई। अब पंडित जी को कोई रास्ता नहीं सूझा। उन्होंने वो बांस उठाया और उस सांप के ऊपर मार दिया। मारते ही मोहरों से भरा वो बांस चारों तरफ मोहरे फैल गए। उस बांस से मोहरे निकल के चारों तरफ फैल गए। पंडित जी की आंखें तिलमिला उठी। उन्होंने देखा इसमें इतने सारे मोहरे थे और इसका तो उन्हें पता ही नहीं था। इतने में वो सांप जो उनका पीछा कर रहा था, वो बांस उनके कमर पे लगा था और वो भाग उठा था। वह जंगल की तरफ सरक लिया। पंडित जी खुश हुए और वे मोहरे उठाकर खुशी खुशी अपने घर को लौट गए। माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे बहन, जब आप किसी को खुशी देते हो तो आपको भी खुशी मिलती है। किसी का कोई नुकसान पहुंचाकर कभी कोई खुश नहीं रहता। इसलिए बहन, जब तुम किसी के घर जाती हो तो उसका नुकसान पहुंचाती हो, इसलिए लोग तुम्हें मान और सम्मान नहीं। और कभी कभी ऐसा भी होता है, जब लोग कोई काम करते हैं तो उसका फल तत्काल नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी यह फल देर से मिलता है, लेकिन बहुत ही अच्छा मिलता है। इसलिए हे मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों यारों के साथ इसे अवश्य शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।